बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान के हक़ में दर्जनों गवाह आ गए। शहबाज सरकार के ख़िलाफ़ नेशनल पार्टी बोल उठी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हकीकत क्या है, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई जो लंदन के एक हस्पताल की है। उसमें बताया ये गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिल का आर्ज़ा है, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट उन्होंने मीडिया पर नशर की, जिसमें यह भी बताया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन में भी इलाज की ज़रूरत है और पाकिस्तान में भी उनको इलाज की ज़रूरत रहेगी। उनके दिल में प्रॉब्लम है, मर्ज़ है, स्टेंट डाला हुआ है। तो इस सिलसिला में उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो मीडिया पे शो की और नशर करके दिखा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 4 साल तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक मेडिकल रिपोर्ट मुल्क पाकिस्तान की अदलिया और मुल्क पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं उनको दिखाकर अपनी ज़मानत करवाने में कामयाब हो गए और अदलिया के हुक्म के बावजूद उन्होंने 4 साल तक कोई मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान में अदालत में नहीं भेजी। अब क्या वजह बन गई कि मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा 4 साल बाद इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट नशर करना पड़ गई? तो नाज़रीन इकराम, सादी सी बात है, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले मेडिकल रिपोर्ट या रिपोर्टें बनवाई थी पाकिस्तान में, प्लेटलेट्स उनके कम पड़ गए थे और मीडिया आए रोज़ ख़बरें दे रहा था कि मियां साहब की जान को कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार कौन होगा। तो उस वक़्त जिस वजह से वो रिपोर्टें तैयार करवाई गई, वजह कौन सी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ज़मानत चाहते थे अदलिया से। बीमारी का डोंगर चाहकर वो ज़मानत चाहते थे, सो उनको ज़मानत दे दी गई। अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारी कर रहे हैं, अब फिर उनको मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है। वजह क्या है कि वो पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता हैं, कमो बेश 9.5 साल उनकी सज़ा बाकी रहती है और उन्होंने ये रिपोर्ट इसलिए नशर की कि इस रिपोर्ट का बहाना बनाते हुए वो पाकिस्तान में जब आएंगे तो अदलिया से उनके आने से पहले रजू कर लिया जाएगा, उनकी कानूनी टीम रजू कर लेगी और बीमारी का बहाना बनाकर फिर वो अबूरी ज़मानत लेने में कामयाब हो जाएंगे। किस तरह? जिस तरह माजी में वो लंदन जाने से पहले पाकिस्तान से अपनी अबूरी ज़मानत लेने में कामयाब हो गए थे। तो ये उनका मकसद है। और दूसरी बात ये भी ज़राए कहते हैं कि जिस तरह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौरियों ने किया, उस रिएक्शन से भी बचने के लिए ये एक उज़र रखा गया है कि उनको अपनी मेडिकल रिपोर्ट नशर करना पड़ी। आवाम को भी पता चल जाए कि मियां साहब दिल के मरीज़ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम मियां साहब की गाड़ी को रोकें या जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ हमने सलूक किया, अगर हमने इस तरह का सलूक किया तो हो सकता है मियां साहब की तबीयत ज़्यादा नासाज हो जाए और कुछ ऐसा वाक़या सानहा ना हो जाए जिसकी वजह से हम पे कुछ नया मुकदमा दायर ना कर दिया जाए। तो आवाम के रिएक्शन से भी बचने के लिए ये ज़रूरी थी और सबसे बड़ी ज़रूरत उनकी अदालत से रिलीफ़ हासिल करने के लिए, ज़मानत हासिल करने के लिए ये रिपोर्ट ने बनवाना पड़ी 4 साल बाद और शायद
करवाना पड़ी और नशर करवाना पड़ी। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत जो थी, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम उनकी कारकर्दगी से मायूस हुए, इसी तरह आज नेशनल पार्टी के ताहिर बजंजो साहब सीनेटर हैं, उन्होंने भी ARY के नुमाइंदे को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा, एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा, सवाल पूछा गया कि आप ये फरमाएं कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बिल बहुत ज़्यादा आखिरी दिनों में मंजूर करवाए गए, वो क्या वजह थी। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की पता नहीं कौन सी ज़रूरत पड़ गई थी इस हुकूमत को, जो तादी हुकूमत थी, इन्होंने बिल मंजूर किए सिर्फ़ और सिर्फ माल बनाने के लिए। इन सब ने माल कमाया और माल बनाया जो तादी हुकूमत थी। हम इसकी मुखालफत करते रहे, हम इन बिलों की हमने मुखालफत की हमेशा। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, कोई माने या ना माने। वाज़िया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त मकबूल तरीन जमात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए, तमाम को हक हासिल होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ें और आवाम को ये इख्तियार देना चाहिए कि वो जिसको इलेक्शन में वोट दें उसकी हुकूमत को खुले आम खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद बड़ी अहम बात की, उन्होंने नाज़रीन इकराम कहा कि आइन इस वक्त, आइन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों में नज़र आ रहा है, बाकी कोई काम जो है आइन और कानून के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन तमाम सियासी और माशी मुल्क पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि मुल्क पाकिस्तान में जल्द अज जल्द साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हमेशा तादी हुकूमत को ये कहते रहे कि इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रहें, ये रीत ख़त्म कर दें, किसी से भी इंतकामी कार्रवाइयाँ लेना जो है, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासतदानों के साथ नहीं होने चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने तो साफ गवाही दे दी कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो करप्ट थी, क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि ये माल बनाते रहे हैं सारे मिलकर, इसलिए बिल मंजूर करते जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने गवाही दे दी है शहबाज सरकार का, उन्होंने कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया है कि ये माल बनाने के लिए इतने ज़्यादा बिल मंजूर करवाते जा रहे थे। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ कि इमरान खान साहब के जिस तरह साथियों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गईं, उसके बाद इंटरव्यू करवाने का सिलसिला शुरू हुआ उस्मान डार साहब का, उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब की वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें उनकी वालदा वो ख़ुद रो रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक स्कीम लगाई, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया कि कुरान पाक पकड़ कर हल्फन, अब जब कुरान पाक पकड़ ले कोई तो दूसरे मुसलमान का तो फ़र्ज़ बनता है उस पर यकीन करना, चाहे अदालत हो या कोई भी हो, गवाही जब भी होती है कुरान पाक पे होती है। तो उन्होंने हलफ देना शुरू कर दिया, अली अवान साहब ने, अली अमीन गंडापुर ने, इसके अलावा अमाद अज़हर साहब ने, इसके अलावा उमर अयूब साहब ने, इसके अलावा फ़रदौस शमीम नकवी साहब ने या दीगर उनके अहम रहनुमाओं ने कि हम हल्फन गवाही देते हैं कि खान साहब ने हमें कभी भी तशद्दुद की सियासत करने का हुक्म नहीं दिया, कभी भी उन्होंने किसी अदारे के ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेने के लिए नहीं कहा। कुरान पे उन्होंने हलफ दिया कि खान साहब ने हमें कभी भी किसी मीटिंग में भी ऐसा कोई हुक्म सादर नहीं फरमाया। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी गवाही आ गई है। और अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों से पहले इस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस वक्त ये कदम उठा लेते, कुरान पाक पे हलफ देना शुरू कर देते, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, इसमें कुछ कमी वाक़या होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि कुरान पाक पे जो हलफ दे रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि अगर इसके बाद
جو صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے، حالات چل رہے ہیں کہ ہمارے اہم رہنماؤں کو گرفتار یا اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد میڈیا پہ انٹرویو کروا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم پہ جبری کوئی انٹرویو کروایا گیا تو آپ یہ ہمارا یقین کریں کہ وہ جبری ہوگا، مجبوری ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی کچھ نہ کچھ مجبوری ضرور ہوتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو مجبور کر کے اس سے یہ بیان یا یہ اس طرح کے انٹرویو کروا دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے پہلے ہی پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ خان سچا ہے، ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اگر ہم سے کوئی اس طرح کا کام کروایا گیا تو وہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا بلکہ ہماری مجبوری ہوگی اور جبری ہم سے انٹرویو کروایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے، باقی دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔